हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्वेश्चंस एंड आंसर करने वाले हैं बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्सेज। गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखे हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन। ए ऑप्शन है द प्रियम्बल, बी है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी है आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। सो अगर हम बात करें टर्म फेडरल की, सो इट अपीयर्स इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो। ए ऑप्शन है यूएसए, बी है कनाडा, C है स्विट्जरलैंड एंड D है रशिया। So the right answer of this question is Canada, right? Your next question is, which of the following constitutional amendment is also known as mini constitution of India? A option is 7th amendment, B है 42nd amendment, C है 44th amendment and D है 73rd amendment. So the right answer is option B, that is 42nd amendment को जो है mini constitution of India भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, who described Indian federalism as a federation with a centralized tendency? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आपका फर्स्ट ऑप्शन है केसी वियरे, बी है मॉरिस जोनस, सी है ग्रेनविले ऑस्टिन एंड डी है आइवरी जेनिंग्स। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आइवर जेनिंग्स। स्टेटमेंट देख लीजिए, जैसे किस पर्सन ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी। सो अगर हम बात करें मॉरिस जोनस की, so he described Indian federalism as a bargaining federalism. And Grenville Austin की बात करें, so he described Indian federalism as a cooperative federalism, right? अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज बोरोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट था वो कौन सी कंट्री से लिया गया था? ए ही ऑप्शन है यूके, बी है यूएसए, सी ऑप्शन है रशिया एंड डी ऑप्शन है आयरलैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फ्रेज है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 14 में, उसको कौन सी कंट्री से लिया गया है? ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है यूएसए, सी है फ्रांस एंड डी है कनाडा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी है फेडरलिज्म, सी ऑप्शन है सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट एंड डी है जुडिशियल रिव्यू। इसका सही आंसर आएगा, दैट इज सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ए ऑप्शन है फेडरल है, बी है यूनिटरी है एंड सी है क्वासी फेडरल एंड डी है प्रेसिडेंशियल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का संविधान है? तो इट इज क्वासी फेडरल, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरल एज क्वासी फेडरल? ए ऑप्शन है केसी वियरे, बी है मॉरिस जोनस, सी है ग्रेनविले ऑस्टिन एंड डी है आइवर जेनिंग्स। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज केसी वियरे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए है ऑप्शन है रूल ऑफ लॉ, बी है सेकुलरिज्म, सी है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नीचे कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी चीज जो है वो बेटर डिस्क्रिप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, बी है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स, सी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स डिस्क्राइब्स द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम? ए है वेस्टमिंस्टर मॉडल,
बी है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सी है कैबिनेट गवर्नमेंट एंड डी है अमेरिकन सिस्टम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज अमेरिकन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो हमारा संविधान है इंडिया का वो किस तरह का है। ए ऑप्शन रिजिड, बी है फ्लेक्सिबल, सी है नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, डी है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, राइट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने किस चीज को जो है कहा है नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन है प्रियम्बल, बी है फंडामेंटल राइट्स, सी है डीपीएसपी एंड डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज डीपीएसपी, राइट। अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज। हमारे संविधान को किसने कहा था कि ये एक लॉयर पैराडाइज है। ए ऑप्शन है सर आइवर जेनिंग्स, बी है एच के माहेश्वरी, सी है पी आर देशमुख एंड डी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज सर आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। ए ऑप्शन है यूएसए, बी है स्विट्जरलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया एंड डी है यूएसएसआर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है आगे देख लीजिए, जैसे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से कौन कौन सी चीजें जो है हमारे संविधान में ऐड की गई हैं। तो अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया, राइट। और जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है उनको भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अगला है प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसका भी जो है जो आइडियाज था हमारे संविधान में ऐड करने का वो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। एंड अगर हम बात करें यूएसएसआर और रशिया की, तो वहाँ से 5 ईयर प्लान एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया था वो वहाँ से अडॉप्ट किया था। तो आपको इनको भी अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। डीपीएसपी का आइडिया है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है। सो ए ऑप्शन है आयरलैंड, बी है कनाडा, सी है साउथ अफ्रीका एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज आयरलैंड, राइट। आगे हम देख लेते हैं, जैसे आयरलैंड से हमने अभी किया कि डीपीएसपी का आइडियाज लिया गया है। और अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसको भी अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड कंट्री से। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, जो राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो आइडियाज भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। बाकी हम देख लेते हैं यूके। अगर हम यूके कंट्री की बात करें तो वहाँ से नॉमिनल हेड ऑफ प्रेसिडेंट, इट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री होगा, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यूके कंट्री से। एंड कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोस्ट ऑफ पीएम, पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल, जो लोकसभा होगी वो ज़्यादा पावरफुल रहेगी इन कंपेरिजन टू राज्यसभा। इस कंसेप्ट को भी लिया गया है यूके कंट्री से। अगर स्पीकर इन लोकसभा की बात करें, सो इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द यूके कंट्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये भी आइडिया अडॉप्ट किया गया है यूके, इट मीन्स ब्रिटेन कंट्री से, राइट। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। ए ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट, बी है द कॉन्स्टिट्यूशन, सी है द पार्लियामेंट, डी है रिलीजन। इसका सही आंसर आएगा द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ए ऑप्शन है यूके, बी है यूएसए, सी है यूएसएसआर एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। सो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ए ऑप्शन है इटली, बी है कनाडा, सी है फ्रांस एंड डी है यूएसए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज यूएसए। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ए है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बी है द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट एंड डी ऑप्शन है द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। ए ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, बी है 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सी है ड्यूल जुडिशियल सिस्टम एंड डी है ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। ए है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया गया था। अगला क्वेश्चन है द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ए है जापान, बी है इंडिया, सी है ब्रिटेन एंड डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज अमेरिका। आगे देख लीजिए, अगर हम बात करें यूएसए दैट इज अमेरिका की, तो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ों का जो है आइडियाज या कंसेप्ट लिया गया था हमारे संविधान में। सो फर्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू। सेकंड है प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। थर्ड है वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स का आइडिया भी कहाँ से लिया गया था यूएसए से। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सो इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द यूएसए। एंड अगला पॉइंट है प्रियम्बल। प्रियम्बल को भी जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया था, इसका आइडिया भी लिया गया था यूएसए से। और प्रोविजन ऑफ स्टेट्स। एंड लास्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आगे देख लीजिए गाइस, आगे जैसे अगर हम बात करें जापान कंट्री की, तो वहां से लिया गया था लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। जर्मनी से लिया गया था इमरजेंसी प्रोविजन का कंसेप्ट। और साउथ अफ्रीका से लिया गया था अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारे संविधान में लेटर ऑन उसको मॉडिफाई या उसका संशोधन किया जा सकता है, इसका प्रावधान लिया गया था साउथ अफ्रीका से। और कनाडा से अगर हम बात करें तो यूनियन स्टेट रिलेशंस का जो कंसेप्ट था वो लिया गया था कनाडा के संविधान से, राइट। तो गाइस आज की सेशन में इतना ही। आई होप दैट दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज गाइस वीडियोस को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।